हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। देखिए, आज राजस्थान लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर दो परिणाम जारी किए हैं। पहला 18 अगस्त और दूसरा भी 18 अगस्त। आज की डेट में दो परिणाम है। पहला है स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का और दूसरा है स्कूल लेक्चरर फिजिक्स का। इन दोनों रिजल्ट को देखते हैं अपन और कितनी पोस्टें थी और इसके आधार पर ये पोस्टें क्यों खाली रही और क्या आगे भर्ती आएगी, बड़ी आएगी, कितनी आएगी, उसकी यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, पहला रिजल्ट है यहाँ पर भूगोल विषय का दे रखा है। तो इसको जब अपन देखते हैं यहाँ पर भूगोल विषय का रिजल्ट, इसको डाउनलोड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो रिजल्ट है इसको अपन डाउनलोड करके देखते हैं कि कितनी कट ऑफ हुई है और अभ्यर्थी यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स क्यों नहीं ला रहे, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज 18 अगस्त को ये रिजल्ट जारी किया है। यहाँ पर 18 अगस्त को रिजल्ट जारी किया है। तो इसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है और इसकी एग्जाम हुई थी 3 जून और 4 जून को आयोजित हुई थी। यानी कि जीके का पेपर 3 जून को और सब्जेक्ट का 4 जून को आयोजित हुआ था। और ये जो लिस्ट है ये प्रोविजनल लिस्ट है, यानी कि 2 गुना की लिस्ट है। यहाँ पर 2 गुना की लिस्ट में ये अभ्यर्थी यहाँ पे आरपीएस ने जारी की है। इसके बारे में फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो कुल अभ्यर्थी यहाँ पे देखते हैं। तो कुल यहाँ पर इस रिजल्ट में 378 कैंडिडेट पास हुए हैं, जबकि यहाँ ज्योग्राफी की सीटें 329 है। यानी कि कुल सीटों से मात्र कुछ अभ्यर्थी हैं, 50 अभ्यर्थी ज्यादा पास हुए हैं। बाकी पास क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ तो एग्जाम में 50-60 हजार बैठे थे, लेकिन पास मात्र 378 क्यों हुए? क्योंकि उन सभी अभ्यर्थियों को जो भी एग्जाम में बैठे थे, अब आरपीएससी ने नया नियम बना दिया है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स दोनों पेपर में आना जरूरी है। आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर होता है, जो 75 क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही अब आरपीएससी ने अच्छे लेवल का बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि जो ढंग से पढ़ाई करके जाता है तो वही क्वालिफाई करवाता है। और दूसरी प्रकार सब्जेक्ट का पेपर है, तो दोनों में अलग अलग जिसके 40% मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर पास हुए हैं। तो ये कट ऑफ मार्क्स है। देखिए, जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है। तो जनरल कैटेगरी में जनरल जो है सीटें, उसमें जिन अभ्यर्थियों ने मिनिमम मार्क्स लाए वो सारे के सारे पास हो गए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, विधवा डिवोर्स का कोटा है। एनए, एनए का मतलब है यहाँ पे कोई भी इस कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं लाया, यानी कि सीटें क्या है, रिक्त रहेगी। इसी तरह एससी कैटेगरी है। एससी में भी जनरल कैटेगरी में सारे के सारे कैंडिडेट जिन्होंने पासिंग मार्क्स लाए वो पास हो गए। इसी तरह विधवा डिवोर्स का कोटा यहाँ पे भी क्या है, खाली है। इसी तरह एसटी कैटेगरी में वो का वही हाल है। यहाँ पे भी देखिए, जिन्होंने पासिंग मार्क्स लाए वो सारे के सारे पास हो गए। इसके अलावा ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, तीन कैटेगरी ऐसी है कि तीन कैटेगरी में एक भी अभ्यर्थी है वो यहाँ पर क्या है, पासिंग मार्क्स नहीं लाया। यानी कि तीनों कैटेगरी की पूरी सीटें हैं वो ऐसी की ऐसी खाली गई है। अर्थात एक भी कैंडिडेट नहीं है तीनों कैटेगरी में जो ये मिनिमम मार्क्स लाता है। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर मात्र 378 कैंडिडेट पास हुए हैं और लगभग जो पास हुए हैं उन सभी का फाइनल सिलेक्शन है, क्योंकि 329 सीटें हैं यहाँ पर। तो इसलिए दोस्तों, और देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ दे रखा है, एक्स सर्विसमैन का दे रखा है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में सारे के सारे पास हैं और बाकी किसी कैटेगरी में एक भी कैंडिडेट है वो यहाँ पर पास नहीं है। तो इस तरह से आरपीएससी ने भूगोल का परिणाम जारी किया है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल से तात्पर्य है कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इज फर्स्ट सर्विस चूज, यानी कि ऐसे नियम के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने मिनिमम जो पासिंग मार्क्स पास किए उन सभी को यहाँ पे पास कर दिया है। जबकि एनए से क्या मतलब होता है? देखिए, एनए से मतलब है कि कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स एज पर सर्विस रूल्स, यानी कि सर्विस जो नियम बनाया है, नए नियम, उसके अनुसार जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स जो जरूरी है वो नहीं लाए। तो इस तरह से यहाँ पर ये भूगोल का परिणाम आज जारी किया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामना, बधाइयाँ। और जो अभ्यर्थी इस बार जो बीएड कर रहे हैं या जिनकी बीएड चल रही है उनके लिए बहुत ही बड़ा अवसर है यहाँ भूगोल सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए सीटें जितनी थी उतनी भरी जाएगी, तो भर जाएगी यहाँ पे सीटें। लेकिन उसमें भी तो आने वाली जो भर्ती होगी, तो आप अभी से अगर इस फर्स्ट पेपर को जो आपका है जीके का उसको अच्छे से तैयार कीजिए, तो आप अगली भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से निकल जाएंगे। नहीं तो अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो आरपीएससी का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। आरपीएससी उस लेवल का पेपर बना रही है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वही केवल सवाल कर सकता है सही से और वहां पे अपना सिलेक्शन ले सकता है। हर किसी ऐसे आप नहीं है कि 2-4 महीने की तैयारी में आप निकल जाइए। इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इनसे आपको सीखने का एक सबक यहाँ पे, बहुत बड़ा सबक है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पे आज का रिजल्ट जारी किया है।